बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पर भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत मज़े का मेन्यू लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज वीकेंड है और वीकेंड पे बहुत दिल करता है कि आप कोई ऐसी डिशेस खाएँ, कोई ऐसी क्विक रेसिपीज़ खाएँ, कोई ऐसे आप टिडबिट्स खाएँ कि जो आपको मज़ा दे। यही नहीं, साथ साथ एक तो वीकेंड का, दूसरा ये कि थोड़ा सा कि आपको पता होता है कि गेट टुगेदर होती है, फैमिली सब बैठते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों का बहुत दिल होता है कि जी वो बहुत उनकी कोशिश होती है कि उन्होंने क्या क्या करना है और क्या क्या किस तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ों को खाना पीना है। अच्छा, यही नहीं, साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि आज जो हम बनाने जा रहे हैं, आज हमारा जो मेन्यू है वो है पिज़्ज़ा रोल्स। पिज़्ज़ा की बहुत सी मैंने आपको रेसिपी सिखाई, बहुत सी कुछ चीज़ें सिखाई। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको हम कैसे बनाएंगे ये भी आपको सिखाऊंगी। साथ में हम बनाएंगे स्पाइसी चिकन इन योगर्ट। ये वो रेसिपी है व्यूअर्स जो लोग जिनको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है और वो चाहते हैं कि वो होममेड कुछ ऐसा खाना बनाएं जो वो फटाफट क्विकली बना लें, और जैसे को कभी काम पे जाते हैं उनको लगता है कि अब घर आके खाना बनाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी मुश्किल सी बात है। तो ये जो आज रेसिपी मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को डेडिकेट कर रही हूँ कि जिनको कुकिंग नहीं आती है मगर वो चाहते हैं कि होममेड खाना वो विद इन 5 मिनट्स क्विकली बना लें। 5 मिनट्स तो खैर उसका प्रोसीजर है, लेकिन ज़ाहिर उसको जो बनने में टाइम लगेगा, जो उसकी कुकिंग प्रिपरेशन टाइम है वो तो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। इसके साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है कीवी बनाना स्प्लिट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये करना होगा कि आप उसमें कीवीज़ लेंगे, आप उसमें बनानास लेंगे और उसमें बहुत हम मीठा सा प्यारा सा डिज़र्ट बनाएंगे, बहुत मज़ेदार सा। तो इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी आपको बताऊँगी कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि उन चीज़ों में बनाऊँ कि मिनी जैसे आपकी ये आप देख रहे हैं ग्लासेस हैं, आप इनमें चीज़ों को थोड़ा सा प्रेजेंट करें मीठे को। इसके अलावा कुछ बड़े साइज़ में हैं, आप इनमें सर्व कर सकते हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी वेरिएशंस है। थोड़ा सा अगर आप बड़े जो आपके होते हैं पैन्स होते हैं या आपके बाउल्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है, इसको फिल करना पड़ेगा, इसको पोर करना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा सा क्विकली भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो करेंगे रेसिपी स्टार्ट वो है पिज़्ज़ा रोल। जैसे कि आपको पता है कि पिज़्ज़ा की बहुत सी वेरिएशंस की, तो हम पिज़्ज़ा रोल्स कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें जो पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा हमें चाहिए मोज़रेला चीज़ चाहिए होगी, चेडर चीज़ चाहिए होगी। इसके अलावा हमें चिकन चाहिए होगा, चिकन के बिल्कुल स्मॉल चंक्स होंगे। आप देख सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा फ्लेवर करेंगे टिक्का के साथ, टिक्का फ्लेवर कर सकते हैं, फजीता स्पाइसी कर सकते हैं, आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑरिगेनो, साथ में हमें इसके लिए चाहिएगा अंडा उसकी भी गार्निश करने के लिए, और साथ में कैप्सिकम एंड अनियन, एंड साथ में हमें चाहिएगा पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो मैं आपको दिखा देती हूँ। पिज़्ज़ा डो हमेशा, जैसे आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि पिज़्ज़ा डो आपने कैसे बनानी है। आपने मैदा लेना है, साथ में आपने उसमें चीनी ऐड करनी है, साथ में सॉल्ट ऐड करना है, साथ में इसमें अपने यीस्ट ऐड करना है। यीस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से होता है। ये बहुत ज़बरदस्त लिवनिंग एजेंट है, और जैसे कि 2 लिवनिंग हमारे एजेंट्स होते हैं, एक होता है बेकिंग पाउडर में और एक होता है हमारा यीस्ट में। तो जो ये वाला है इसको आपने यूज़ करना है। इसको क्या यूज़ करना है, किस तरीके से, क्योंकि इसकी बहुत सी टेक्निक होती है जब आप बनाते हैं डो। आप इसके अगर 2 टेबलस्पून ले रहे हैं तो आपने 2 टेबलस्पून ही आपने पानी लेना है, उसको थोड़ा सा वार्म कर लें आप। उसके बाद आप इसमें 2 चम्मच भर के इसमें डाल दें पानी में। जैसे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद आपने अपनी डो जब गूंद रहे होंगे तब आपने इसे मिक्स करनी है, तो आपकी बहुत अच्छी आपकी डो क्विकली बन जाएगी। तो हम इसको सबसे पहले गूंद लेते हैं, जो कि हमारी डो है। उसके बाद हम इसकी हम फिलिंग करेंगे। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। इसके लिए हमें एक फॉइल पेपर भी चाहिए होगा, ये भी मैं आपको काट के रख लेती हूँ क्योंकि इसको हम थोड़ा सा करेंगे रोल। ये हमें इतना सा फॉइल पेपर भी चाहिए होगा ताकि इसको रोल करने के लिए। और अब हम इसको बेल लेंगे, बेलने के बाद हम इसकी हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, आप इसकी फिलिंग करनी है, और फिलिंग करने के साथ बिल्कुल सिंपल वही तरीका है जैसे हम आमतौर पर पिज़्ज़ा बनाते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा रोल करेंगे, और रोल करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम जो इसकी चीज़ें होंगी, इसके अंदर जो फिलिंग्स वगैरह होंगी वो पहले हम इस पर फिल कर देंगे, ताकि जब हम इसको रोल कर लें, इसकी कटिंग कर लें, तो उसके बाद हम इसकी फिलिंग की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद हम इसको बेक करेंगे, और बेक करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़े की ये भी आपकी बनेगी पिज़्ज़ा रोल। जैसे कि आपको मैंने हमेशा बताया कि बहुत सी चीज़ें जितनी आप वेरिएशन से बनाएं उतना ही अच्छा है। जैसे कि चिकन ब्रेड हो गया, उसकी भी कुछ इसी तरह की वेरिएशन है, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें आप इसको रोल नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको पहले एज इट इज़ बेक करेंगे, उसको बंद करके, और साथ ही आप इसकी कटिंग करेंगे।
तो ये इसका थोड़ा सा तरीका है। साइड पे कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम इसको पूरा इसको करेंगे। ये जितना इसका थोड़ा सा थिन होगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसकी थोड़ी सी डो है और आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है। देखिए, ये देखिए, इसकी थोड़ी सी आप देख रहे हैं, इसको आपने एक साइड से कर लिया, अब हम इसको दूसरी साइड से करेंगे। बिल्कुल इसको हम आपने इसको जस्ट जैसे रेक्टेंगल होता है, आपने इसको इस तरह की शेप देनी है। आमतौर पे हम पिज़्ज़ा जब बनाते हैं तो वो सर्कल शेप में होता है, इसको हम शेप देंगे रेक्टेंगल में। ये देखिए, इसको हमने शेप दे ली। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे स्टार्ट। इसको हम ऐसे करके इसकी हम करेंगे फिलिंग। सबसे पहले हम इसमें करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, इसकी लगाएंगे। हम एक टर्किश पाइड होती है, वो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी बहुत अच्छी होती है। उसकी भी शेप कुछ इस तरह से होती है, लेकिन उसके जो किनारे होते हैं आप उसके किनारों को बहुत बंद कर देते हैं, और बंद करने के साथ आप इसको जैसे कहते हैं ना फिल करके उसको पूरा पैक करके इसको बोट शेप बना लेते हैं। वो पिज़्ज़ा जैसे बोट शेप की तरह होता है, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके थोड़े से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो मैं किसी दिन आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। देखिए इसको, ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से हम इसको पैक कर लिया। अब इसके ऊपर हम फिलिंग करेंगे थोड़ी सी चिकन की। ये देखिए, आप इसको चिकन की पूरी तरह से फिलिंग करें। बहुत छोटे छोटे से पीस है, अगर आप चाहते हैं आप इसमें फिलिंग अपनी पसंद की भी कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स की कर सकते हैं, एक्स्ट्रास भी कर सकते हैं, आप इसमें कॉर्न्स के साथ ऐड कर सकते हैं। तो फिलिंग इज़ अप टू यू कि जो आपको अच्छी लगती है वैसे वो भी रख सकते हैं। ये रेसिपी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत चीज़ लवर है, जो पिज़्ज़ा लवर है, उनके लिए बहुत अच्छी ये वेरिएशन है कि आप उनको इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा ये कि एक ये बिल्कुल कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ आप ट्राई करें उसमें जब तक वेरिएशंस ना हो तो वो थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लगता है। इसमें हल्का सा डालेंगे क्रश चिली। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से वेजिटेबल, जिसमें हम ऐड करेंगे। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप इसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो आप इसमें जो चीज़ एंड मोज़रेला चीज़, पिज़्ज़ा चीज़ जो ऐड कर रहे हैं इसमें आपने वो उसकी क्वांटिटी जैसे कि आम तौर पे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उससे थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि हमें इसको रोल कर देना है। तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा उस पर चीज़ डालेंगे तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा, वो उससे आपके रोल थोड़ा सा जो ना वो उसमें ओवर हो जाएगा, ओवर चीज़ हो जाएगा। इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हमने अब अनियन की स्लाइसेस भी ऐड कर दिए और अब हम इसको करेंगे पैक। चीज़ तो डालनी भूल ही गई, चीज़ अब डाल दें इसमें। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल आपने इस पे चीज़ कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा मत हो। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम इसमें पैक करेंगे और इसके साथ साथ इसमें अच्छा जो लोग चीज़ को पसंद नहीं करते वो विदाउट चीज़ भी इसको बेक कर सकते हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं कि खाली चीज़ वाले ही जो जिनको चीज़ बहुत पसंद है ये वही सिर्फ खा सकते हैं, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो वेजिटेबल्स बहुत शौक़ से खाते हैं वो अपने फेवरेट वेजिटेबल्स में फिल करके आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा इसको कितने हम ये देखिए ज़रा इसको हम ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं आपको झपट से दिखा देती हूँ। आप में इसकी जो शेप है ये इस पर थोड़ा सा हम डालेंगे ऑरिगेनो। ये सिंपल जैसे पिज़्ज़ा बनता है सिंपल वैसे ही है। अब हमें इसको रोल करना है।
ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से रोल कर लिया और इसको फिर से हम इसको मिक्स करके थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज पे रख देना है। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने इसको रोल कर दिया, इसको अब थोड़ी देर फ्रिज पे रखते हैं। यहाँ पे मैं चूँकि आपको मालूम है कि टाइम की थोड़ी सी होती है, मैं यहाँ पे आपको ब्रेक पे इसको खोल के इसको कटिंग करूँगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी होता है काम। लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपने इसको एटलीस्ट 15 मिनट्स ज़रूर रखना है फ्रिज में, इसको रेस्ट दीजिएगा। उसके बाद आप इसको इसी तरह से फॉइल पेपर खोलिएगा, उसके बाद आप इसके स्लाइसेस करेंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ गया, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है पिज़्ज़ा रोल। आपके सामने पिज़्ज़ा को मैंने रोल किया था। अब इसको मैंने रोल करने के बाद इसकी मैंने कर लिए स्लाइसेस, और स्लाइसेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कुछ शेप इस तरह से आ रही है। ये देख सकते हैं, ये इसकी पूरी शेप आ गई। अब हम इसको बेक करेंगे। आप देख सकते हैं, आप इसको कटिंग करके बेकिंग ट्रे में रखिएगा और ये बहुत ही एक आपकी यूनिक सी रेसिपी बनेगी। और ख़ास तौर पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन लोगों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो ये उनके लिए बहुत अच्छी एक वेरिएशन है। अब इसको हम करेंगे बेक। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके ऊपर हल्का सा क्या कहते हैं ऑयलिंग करके ब्रशिंग के साथ आप इसके ऊपर हल्का सा ये ब्लैक सीड्स भी ऐड कर सकते हैं गार्निश के तौर पे। इसको हम हल्का सा इसको करने के बाद मैं आपको 1 से 2 में करके दिखा देती हूँ। ये व्यूअर्स हमारा है, इसको मैं बेक करूंगी और बेक करने के बाद अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है स्पाइसी चिकन इन योगर्ट, अब हम उसको करेंगे स्टार्ट। इसका बेकिंग टाइम अब हो रहा है स्टार्ट। जी व्यूअर्स, अब हम करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट, जो कि है स्पाइसी चिकन इन योगर्ट। उसके लिए आपको चाहिए होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ख़ास तौर पे ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती और वो मगर चाहते हैं कि वो ऐसी रेसिपी स्टार्ट करें जो वो क्विकली ख़ुद से बनाएं और या एटलीस्ट होममेड उनका वो खाना हो। उसके लिए इनको सिंपल चीज़ें चाहिए होंगी। मैं उनको बता देती हूँ उनको क्या क्या इनके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ताकि उनको मैरिनेट भी ईज़िली कर सकें। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दही। आप उसमें दही लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे लेमन जूस ऐड करें, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे उसके अंदर, और उसके बाद जितनी भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं आप इस सब के सब आपने दही में मिक्स कर देने हैं। उसके बाद आप इसमें ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मेरे पास यहाँ पे पिसा हुआ धनिया भी है, सूखा धनिया भी है, उसके अलावा चाट मसाला भी है, उस पर क्यूमन सीड्स भी हैं यानी कि ज़ीरा, और सब के सब जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले हम इस पर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। अच्छा, इसमें जो हमने ऐड करना है अनियन, आप इसमें फ्राई अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें अनियन की पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको अनियन नहीं यूज़ करना तो आप रहने दें, आप कोई मसला नहीं। इसके साथ हम जो वेरिएशन करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसमें देंगे स्मोक का फ्लेवर, क्योंकि ये स्पाइसी चिकन इन योगर्ट है तो इसमें स्मोक का फ्लेवर बहुत अच्छा रहेगा। इसमें हम तमाम स्पाइसेस मिक्स करेंगे। इसमें आप टमाटो पेस्ट जो आपके पास आमतौर पे हम ऐड करते हैं, साथ में अनियन पेस्ट, सब चीज़ें हम इसी में एक इसका जो योगर्ट के अंदर तमाम चीज़ें इसमें ऐड करके
हम इसको इसमें बना के रख लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेशली लेमन। फ्रेशली ये लेमन इसमें हम स्क्वीज़ करेंगे। उसका लेमन जूस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, सीड्स निकाल लें इसके आप और इसको यूज़ कर लें। इसके साथ साथ हम इसमें यूज़ करेंगे, ये देखिए, इसमें आपने अब यूज़ करनी है क्यूमन सीड्स और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे क्रश्ड एंड ये पिसी हुई लाल मिर्च, क्रश्ड चिली तो हमने ऐड कर दी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बड़ा अच्छा सा आपका एक आपका बन जाएगा, इसका मसाला सा बन जाएगा दही के अंदर। अगर आप चाहते हैं आप इसमें बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं, हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है लेकिन वो चाहते हैं कि हम फटाफट होमली खाना खाएं, लेकिन ज़रा हम हमेशा कोशिश में करती हूँ कि जब जितने भी हमारे खाने बनते हैं वो ग्रेवीज़ वाले बनते हैं जिसपे स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना होता है। तो ये बड़ी झटपट सी क्विक सी रेसिपी है। इसको हम दही के अंदर मसाला लगा के आपने इसको फ्रिज में रख देना है और आपने इसको ये करना है कि आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रहने दें। लेकिन जैसे ही आप आएंगे, आपने अगर इसको पैंसर करना है यानी कि शैलो फ्राई करना है, हल्का सा आपने इसको स्टीम करना है या आपने इसको क्या कहते हैं बेक करना है, तो इसके लिए इसको इस मसाले के अंदर मैरिनेट होना पड़ेगा ताकि वो उसमें अंदर थोड़ा सा उसमें फ्लेवर आ जाए। अब इसमें हम चिकन को ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसमें हमने तमाम का तमाम जितना मटेरियल था चिकन का वो हमने इसमें मिक्स कर दिया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला भी। ये देखिए, इसी में अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे पास यहाँ फ्राई प्याज पड़ा हुआ है, मैं इस पर थोड़ा सा फ्राई प्याज भी इसी में ऐड कर दूँगी। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसमें प्याज की जो पेस्ट होती है आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अभी हमारे पास ग्रीन चिलीज़ पड़ी हुई हैं, अभी हम उसमें गार्निश के तौर पर इसको यूज़ करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर अभी और ऐड करेंगे। ये देखिए ज़रा, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी और ऐड करेंगे। ये देखिए, अच्छा जी, आपने देखा इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने इसको बना के फ्रिज में रेस्ट दे, फ्रिज में रखें। उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि जैसे ही आपने इसको बनाना है, आपने इसको क्या करना है कि आपने अगर इसको चाहते हैं जस्ट आपने खाली इसको बनाना है तो आपने ऑयल में इसमें पैन को गर्म करें, इसमें ऑयल ऐड करें। उसके बाद जो अपना चिकन आपने इसमें ऑलरेडी जिसमें दही में पूरा मैरिनेट करके रखा हुआ है, जैसे आपका ये पैन में ऑयल गर्म हो जाएगा, आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेशली चॉप ऐड करें और साथ ही जो सा आपने इसमें मैरिनेट किया चिकन है हम इसमें वो साथ ही शामिल कर देंगे। तो इसको अब हम बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाना है बना के उसी वक्त, तो आप देख लें इसको कैसे बना रहे हैं। लेकिन आप जब बनाएं तो काइंडली आप इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। ये इसको हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया, इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेशली थोड़ा सा ये देखिए ज़रा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप इसको थोड़ा सा और टेस्टी करना चाहते हैं, जैसे कि आमतौर पर होता है ये कि अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल स्टाइल से करना चाहते हैं, कि कुछ लोग होते हैं उनको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद नहीं, वो चाहते हैं कि खाली इस पर स्पाइसेस थोड़ी सी लेस हो, तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप सेम प्रोसीजर में आप खाली इसमें काली मिर्ची ऐड करें कुटी हुई, और साथ में इसमें ऐड करें सॉल्ट ऐड करें, लेमन जूस ऐड करें, दही ऐड करें, और इसमें हल्का सा फ्लेवर आप बटर का दे दें उसके अंदर, और उसको इसी मैरिनेशन किए हुए चिकन को
आप इसको जब आपने बनाना है और बना के खाना है, आप इसको जस्ट आपने ऑयल गर्म करना है, ऑयल में आपने फ्रेशली चॉप की हुई जिंजर गार्लिक इसमें ऐड करें। अगर जिंजर गार्लिक नहीं है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप फ्रेशली चॉप अनियन ऐड करें, जस्ट इसको हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद हम अपना जो मैरिनेट किया चिकन है हम उसमें वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको हल्का सा बनाएंगे और ये फिर इसकी जो खासियत है वो ये होगी कि हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर दही है और चिकन है और इन दोनों ने ही पानी छोड़ना है, तो ये दोनों अपने ही पानी में बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीके से पक जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको ऐड करेंगे चिकन को और साथ साथ हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो गया। साथ ही क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको आप में इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसमें ऑलरेडी दही है और उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें पानी की। इसके साथ आप ग्रीन चिली ज़रूर ऐड कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा। अभी जब हम इसको गार्निश करेंगे, आप इसमें लेमन के स्लाइसेस कीजिएगा, साथ में आप इसमें ग्रीन चिलीज़ के स्लाइसेस कीजिएगा, साथ में आप इसमें जिंजर स्लाइसेस कीजिएगा। रोटी के साथ खाएं फटाफट आप इसको। अगर आपके पास फिले पड़े हैं तो आप फिले के साथ जल्दी से आप इसको बना के आप इसको इजीली एज अ सैलड भी खा सकते हैं। इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं, लेकिन आप इसको ये ज़रूर देखें कि आप इसको किस तरीके से बना रहे हैं। ये देखिए, अब इसको हम और अच्छी तरह से करेंगे और इसको थोड़ा सा इसमें क्योंकि इसमें प्याज की पेस्ट भी गई हुई है और साथ इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कुछ इसमें चीज़ें ऐड की थी हमने, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की थी। तो ये कुछ चीज़ें व्यूअर्स ऐसी हैं कि हमने इनको थोड़ा सा जहन में रखना है। तो आई होप कि जो लोग बिल्कुल कुकिंग से जिनको थोड़ा सा नहीं तजर्बा वो चाह रहे थे कि हमें भी कुछ आना चाहिए, तो ये बड़ी इनके लिए क्विक सी रेसिपी है। और ये कि वो उनको ज़रूर जहन में रखें कि आपने क्या करना है कि आपने इसको दही में इसको चीज़ों को मैरिनेट करना है। जैसे कि मैंने उनको पहले बताया कि ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ इसको हड्डी वाला, जैसे कि बोन के साथ चिकन मैंने बनाया, आप इसको बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ गया, तो इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद बाकी का प्रोसीजर आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है स्पाइसी चिकन इन योगर्ट, और इसको भी थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। ये भी चूँकि इसकी मैरिनेशन फ़ौरन मैंने बना ली थी, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा भी टाइम लूँगी। लेकिन आप जब बनाएंगे तो मुझे पूरी यकीन है कि तकरीबन 10 से 12 मिनट में आपका जो स्पाइसी चिकन इन योगर्ट वो रेडी हो जाएगा। अब जो हमारी थोड़ी रेसिपी कीवी बनाना स्प्लिट, हम उसको भी साथ साथ स्टार्ट करते हैं और उसको हम बना के रखते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसको हमने क्या करना है, ये दम पे पकेगा। और जो हमारी सेकंड थर्ड रेसिपी अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको जेलीस चाहिए होंगी, आपको ग्रेप्स चाहिए होंगे, कीवी चाहिए होगा, और इसके साथ साथ आपको शुगर, क्रीम, बनाना जेलीस एंड बनाना कस्टर्ड। तो इसको हम बनाएंगे, थोड़ा सा ग्लासेस में सजाएंगे। तो उसको कैसे बनाना है इसको भी हम साथ साथ स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम रखते हैं दम पे, ताकि ये आराम से, ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा जब तक ये बनता है, और तब तक हम अपनी करते हैं थर्ड रेसिपी की स्टार्ट। जी इसको थोड़ा सा इसको
जी व्यूअर्स, आपने देखा स्पाइसी चिकन एंड योगर्ट का रेसिपी कार्ड। अब हम अपने चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि कीवी बनाना स्प्रेड। इसके लिए हमें कीवीज़ वगैरह चाहिए होंगे। आप इसकी कैसे कटिंग करेंगे ये आप पे है कि आप इसको स्क्वायर में भी कर सकते हैं, आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। मैंने जेली लिए, जेली को मैंने हार्ट शेप जो सांचा होता है मैंने उस पर इसको बना के रखा है। अब इसको हम निकालेंगे और इसके सबसे पहले जो हमारी फिलिंग होगी हम इसको कैसे बनाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए होगा सीधे वाला एक बैटर, जिसमें हम इसको पहले इसमें निकाल लेंगे और इसके साथ साथ इसमें हम जो कस्टर्ड होगा, क्रीम होगी, हम इसको उसके साथ हम इसको कर लेंगे। इसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा उसकी ये देखिए इसकी हमने थोड़ा सी शेप इसकी यूँ हो गई। इसको थोड़ा सा हम सीधा करेंगे और साथ ही इसमें हम थोड़ी सी इसकी जो फिलिंग होगी इसके लिए हमें चाहिए क्रीम, साथ में हमें चाहिए होंगे बनानास एंड जेली, बनाना जेली एंड कीवीज़। कीवी की हम कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। बहुत ही ज़बरदस्त है ये सबसे पहले, और इसकी अगर आप इसके अंदर सीड्स देखें वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जो ब्लैक कलर के इसके अंदर सीड्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये जो इसके अंदर सीड्स होते हैं ब्लैक, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आप इसको अपने स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और लेकिन ये कि अगर आप इसको वंस इन अ सीज़न खाएं तो ये भी बहुत अच्छा है। मैं इसकी गार्निश करूँगी, साथ साथ इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही थोड़ी सी डिफरेंट सी है। कुछ हम इसकी बिल्कुल राउंड शेप करेंगे और कुछ हम इसकी करेंगे शेप थोड़ी सी चॉप में करेंगे। साथ साथ हम अपने पिज़्ज़ा रोल्स भी देखते हैं उसका कहाँ तक प्रोसीजर पहुंचा, और इसके साथ साथ हम इसकी भी कर लेते हैं। तो इसकी आप चॉप कटिंग भी कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो इसकी राउंड शेप में भी बना सकते हैं। मैंने इसकी एक तो राउंड शेप में भी बना दी है और दूसरा मैंने इसको अब थोड़ा सा स्लाइसिस में करेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी ज़रा वेरिएशन आ जाएगी। ये देखिए, आप इसको यूँ कर लें। इसमें हम सबसे पहले करेंगे ग्लासेस में। ये जो कुछ आपके ग्लासेस मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, उसमें मैंने जेली डाल के रखी हुई थी, मैं उसमें वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, कुछ ग्लासेस एम्प्टी हैं और कुछ में आपने जेली डाली हुई है। जिसमें मैंने कुछ अभी ऐड नहीं किया उसमें मैं कस्टर्ड को ऐड करूँगी, और जो बाकी के हैं उसमें हम थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी क्रीम से इसकी गार्निश करूँगी। जो आपके एम्प्टी ग्लासेस हैं, ये देखिए ज़रा, और उसके साथ साथ जो बाकी के हैं उस पर हम बाकी के जो आपने फिलिंग करनी है ये देखिए। अगर आप चाहें व्यूअर्स इसमें कोई फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी आपका फेवरेट फूड कलर इसमें क्रीम में ऐड करें, इसको मिक्स करें, अपने ग्लासेस को डेकोरेट करें, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद अगर आपने इसको डिज़र्ट ऐड करना है वो करें, अगर आपने कोई ड्रिंक ऐड करनी है तो वो करें। थोड़ा सा बड़ा ही आपका एक खूबसूरत सी आपकी वेरिएशन हो जाएगी। और दूसरा ये कि आपको हमेशा, मैं जैसे कि बार बार एक बात बताती हूँ कि अगर आप प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी तो वो बहुत ही आपका ज़बरदस्त रहेगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कस्टर्ड इन ग्लासेस में जिसमें ऑलरेडी जेली है, ताकि इसको हम बताएं हमने इसको किस तरीके से आपने इसको करना है। आपने सिंपल कस्टर्ड बनाया और कस्टर्ड बनाने के फ़ौरन बाद आपने इसमें ठंडा किया और इसमें आपने क्रीम ऐड की, इसमें ग्रेप्स ऐड किए एंड साथ में इसमें आपने ऐड किया बनाना।
आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, आमतौर पर होता ये कि कस्टर्ड जब भी आप लोग बनाते हैं तो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो कस्टर्ड की क्वांटिटी पाउडर की आप ज़्यादा कर देते हैं, और दूसरा ये कि जब आपने इसको बनाया है, बनाने के बाद आप इसको थोड़ा सा थिक ना किया करें, थोड़ा सा इसको थिन ही रखा करें। उसके लिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, आप उसमें फ़ौरन ठंडा दूध ऐड कर दें और उसको स्टर कर लें, तो आपका कस्टर्ड फिर से ठीक हो जाएगा। इसमें हमने कर दिया फिलिंग पूरी। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे बाकी की फ्रूट्स की। इसमें हम ग्रेप्स ऐड करेंगे और साथ इसमें हम ऐड करेंगे बनाना। तो इसमें चूँकि ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन इसमें हम करेंगे ग्रेप्स। व्यूअर्स, जितनी देर हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, तब तक आप देखें कीवी बनाना स्प्रेड का रेसिपी कार्ड। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया। जो आपके कीवी बनाना स्प्रेड थे, अच्छी तरह से इस पर कीवी की पूरी गार्निश भी कर दी, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ब्लैक कलर के ग्रेप्स, थोड़ी सी गार्निश के लिए। इसमें देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, ये आपने सिंपल इसकी गार्निश की, और ये बहुत सिंपल इसको मैंने थोड़ा सा किया। अब इसको बाकी के जो ग्लास है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला जो हमारी चिकन स्पाइसी चिकन जोगट है उसको भी हम निकाल के डिश आउट करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। ये व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिज़्ज़ा रोल्स थे वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आप देख रहे हैं इसकी प्रेजेंटेशन आई है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो इसकी एक बिल्कुल इसकी कहते हैं ना कि बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से आपका ये छोटा सा मिनी बाइट्स हैं बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे कि जो बच्चे थोड़े से स्कूल गोइंग हैं उनको लंच बॉक्सेस में साथ देने के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक आपका एक ऑल्टरनेट है। इसके साथ साथ आप देखें कि जो हमारा जो डिज़र्ट है वो भी हमने रेडी कर लिया है। इसकी 2 तो ग्लास मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं और दूसरे जो थे वो भी साथ साथ कर रहे हैं। बाकी इसका जो प्लेटर है वो भी हम रेडी कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रेप्स के साथ इसकी फुल फिलिंग कर रहे हैं। इसको हम फुल बेसिकली आपने इसको प्लेटर में को फ्रूट्स के साथ सजाना है, जिसकी बेस जो सी होगी वो आपकी क्रीमी, साथ में कस्टर्ड, साथ में क्रीम, साथ में जेलीस, इसकी आपकी बेस होगी। तो आपने बेसिकली जितने आपके फ्रूट्स आपको पसंद हैं आपने इसमें इसको हल्के से डेकोरेट करने हैं और उसके बाद हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है। आप हमेशा इसके साथ साथ अब जो हमारा बाकी का है इसमें हम थोड़ी सी कीवीज़ और काट लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम इसमें और इस पर फिलिंग कर देते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपको मालूम है कि जब कभी आपने फ्रूट्स वगैरह का करना हो, और फ्रूट्स के लिए ये बड़ी चीज़ आपकी होती है कि फ्रूट्स की बहुत सारी आपको चीज़ें होती हैं, तो दिल करता है कि अब बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें आप बनाएं, उसको ट्राई करें। तो मीठे में ख़ास तौर पे जो कि बच्चों को ख़ास तौर पर ठंडी चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं, तो अगर आप उनको डिफरेंट तरीक़ों से इन चीज़ें बना के ट्राई करें तो ये बहुत अच्छी एक आपकी वेरिएशन हो जाएगी। इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा ग्रेप्स भी ऐड और कर देते हैं और इसमें हम इसमें क्रीम की फिलिंग भी कर देते हैं। ये ले, इसके साथ साथ व्यूअर्स आपको एक और भी चीज़ मैं बता दूं कि कभी अगर आपने
इसको होता है कि दिल के आपने आइसक्रीम के साथ इसको सर्व करना है, तो आप इसको आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक स्कूप आप आइसक्रीम का भी रख सकते हैं और साथ में आप ये कर सकते हैं कि आप इसको सिंपल तरीके से आप इसको बनाएं और बनाने के साथ आइसक्रीम की वेरिएशन दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्रूट्स की बजाय आपने आइसक्रीम का थोड़ा सा करना है, तो बेसिकली इसमें जो कीवी था उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया कि आज आप कीवी को किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और उसको हम डिस्प्ले में लगाएंगे। ये देखिए आपके कीवी भी आ गए। ये हमने इसका प्लेटर एक यहाँ पे जो हमारा है इसको हम रखते हैं यहाँ पे थोड़ा साइड पे, और यहाँ पे हम अपना जो चिकन स्पाइसी चिकन इन योगर्ट है इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा स्पाइसी चिकन इन योगर्ट, ये लें, इसको हम अब निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। इसमें अगर आप मैंने इस पर चूँकि बहुत मुनासिब ऑयल ऐड किया था, तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इस पर ऑयल आपने ऐड नहीं करना तो ये अपने ही पानी में बन जाएगा, तो इसकी ग्रेवी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा इसकी ग्रेवी हो तो फिर ज़ाहिर है कि आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ऐड करने का। दूसरा ये आप इसका कलर देख रहे हैं कि इसका कलर ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया, हमने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड नहीं की, हमने इसकी ग्रेवी नहीं बनाई, हमने तमाम चीज़ें दही में इस्तेमाल की थी, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा दही के जैसा भी है। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसमें अब इसको थोड़ा सा मेरा हला निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप इसको देख लें। लेकिन मैं इसको आपको दिखाने के लिए व्यूअर्स कर रही हूँ, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको इसको पूरा कंप्लीट टाइम देना है। ये लीजिए हमने चिकन अपना चिकन इन योगर्ट, इसमें तमाम स्पाइसेस भी आ रहे हैं, बहुत ही इसका मज़े का ये फ्लेवर होता है। आपको दही के साथ इसका आप हमेशा ग्रेवी जैसे ट्राई करते हैं, लेकिन ये आप जब इसको ट्राई करेंगे तो ये स्पाइसी चिकन इन योगर्ट का उसमें फ्लेवर आएगा। जिस तरह आप हमेशा मैं फ्रूट योगर्ट्स आप बनाते हैं, आप उसको फ्रूट स्मूदीज़ दही वाली चीज़ें बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा स्पाइसी जब आप इसको ट्राई करेंगे तो ये भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। आमतौर पे हम अपनी डिशेस में योगर्ट को बिल्कुल हम पका लेते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। इसको निकाल लिया और इसको थोड़ा सा अब इसकी हम गार्निश करेंगे। थोड़ी सी हाँ, ये देखिए इसको थोड़ी सी हमने एक और कलर भी दिया साथ, और अब इसकी हम थोड़ी सी करेंगे गार्निश। इसकी ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे साथ में। आप इसमें हम ग्रीन चिलीज आजकल अगर आप इसको ये वाली यूज़ करेंगे, इसकी ये बिल्कुल तीखी नहीं होती हैं, इसके थोड़ा सा ये बेसिकली आप फ्राई वाली चिलीज़ हैं। आप इसको इसके साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक आपको लगेगा इसका टेक्सचर और थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन। साथ इसमें हम ऐड करेंगे लेमन स्लाइसेस, इसके साथ लेमन स्लाइसेस हम ऐड करेंगे। ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारी डिशेस भी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अब ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे नए मेन्यू के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अब अल्लाह हाफ़िज़।